हेलो एक्यूरियस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि एक्यूरियस है यानी कुंभ राशि है तो ये रीडिंग यानी ये लव रीडिंग आपके लिए है। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं 1 से 15 तारीख के बीच में जुलाई मंथ में यानी जुलाई 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है। हम डिटेल में चेक करने वाले हैं, कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करने वाले हैं, एंजल्स का आंसर भी देखने वाले हैं कि 1 से 15 तारीख के बीच में एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। आपको पॉजिटिव रहना है और नेगेटिव थॉट्स आपके मन में एकदम से नहीं लाना है। ओके, ये रीडिंग चैनल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी इसे देख सकते हो। और आपका एज कुछ भी हो, आप किसी भी धर्म या फिर जाति से बिलोंग करते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, कार्ड्स तो बहुत अच्छे आ रहे हैं। एक मेजर अरकाना ऑलरेडी आ चुका है, 7 ऑफ कप्स आया है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 of Pentacles, wow, Page of Swords, फाइन। और देख लेते हैं बॉटम द डेक। ओह वाओ, यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ कप्स, फुल्ली सेटिस्फेक्शन। इस टाइम पर आप मन से, दिल से, लव लाइफ के साइड से ना सेटिस्फाइड होने वाले हो, शांति मिलने वाला है, सुकून मिलता हुआ दिख रहा है। इस टाइम पर ना आप किसी की भी बात नहीं सुनने वाले हो, बहुत ज़्यादा अपनी मनमानी करते हुए दिख रहे हो, और आप जिनको प्यार करते हो ना वो आपको सपोर्ट भी करते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं लव लाइफ के साइड से आपका कुछ मैनिफेस्टेशन भी यहाँ पर पूरा होता हुआ दिख रहा है, कुछ विशेस भी पूरा होता हुआ दिख रहा है। और अगर इस टाइम पर आप मेडिटेशन करते हो तो आपका पावर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैनिफेस्टेशन पूरा होने की चांसेस ना बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं इस टाइम पर, यानी 1 से 15 तारीख के बीच में। इसको साइड कर देते हैं, बॉटम द डेक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज हैं यानी राशि हैं। तो यहाँ पर मुझे दिख रही हैं अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हैं, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हैं, एंड यहाँ पर फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस है। सारे एनर्जीज ही अवेलेबल हैं। तो देख लेते हैं आपका पहला कार्ड 7 ऑफ वंस आया है। ओके, मैनिफेस्टेशन की बात हो रही है और वो पूरा होने की भी बात हो रही है, जैसे कि मैंने आपको बॉटम ऑफ द डेक से ही बताया। इस टाइम पर मुझे दिख रही है आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन करने वाले हो जुलाई मंथ के स्टार्टिंग में ही, और एक्शन भी लेने वाले हो साथ में। यानी आप ऐसे लोगों में से नहीं हो जो हमेशा प्रे ही करते जाएंगे, आप प्रे के साथ साथ ना एक्शन भी लेना पसंद करते हो, यानी पूरी तरीके से डिवाइन के ऊपर डिपेंडेंट आप नहीं रहना चाहते हो, आप खुद से भी काम करना चाहते हो और डिवाइन से भी प्रे करना चाहते हो, जो कि बहुत बड़ी बात है, और जिसकी वजह से इस टाइम पर ना आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होता हुआ दिख रहा है। यानी इस टाइम पर डिवाइन आपको ब्लेसिंग्स देते हुए दिख रहे हैं। ओके, और आपके एक्शन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है। एक्शन से जो रिजल्ट आएगा आपके पास वो एकदम से सक्सेसफुली आपके पास आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो द एम्प्रेस। इस टाइम पर आपको कुछ चीज़ों का फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। और मुझे दिख रही है साथ में 3 तारीख आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जुलाई मंथ के बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। और इस टाइम पर आपका पर्सनैलिटी कुछ ऐसा दिख रही है मुझे, जिसको देखकर बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड महसूस करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा चाहने लगेंगे, यानी आपका करिश्मेटिक पावर इस टाइम पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। आप इस टाइम पर ना बहुत ज़्यादा शाइन करते हुए दिख रहे हो। और अगर आप बेबी के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे थे तो इस टाइम पर आपकी लाइफ में एक बेबी की चांस भी बनती हुई दिख रही है। जो लोग मैरिड पर्सन हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो 7 ऑफ कप्स है। मुझे दिख रही है कुछ टाइम से ही ना आप कुछ चीज़ों को लेकर लव लाइफ के साइड से कन्फ्यूज्ड हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, मुझे दिख रही है कुछ कन्फ्यूजन है आपकी लाइफ में लव लाइफ के साइड से। तो इस टाइम पर आपको बता देना चाहती हूँ ये जो कन्फ्यूजन है ना ये क्लियर हो जाएगा अगर आप मन से काम करते हो, अगर आप दिल से काम करते हो। बाकी यहाँ पर और चीज़ें आपको क्लैरिफिकेशन में पता लग जाएगा। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है। इस टाइम पर आप आपके सक्सेस के बहुत ज़्यादा नज़दीक दिख रहे हो। मुझे दिख रही है आपके मन में कोई एक पर्सन है, आप किसी को टारगेट करके कुछ करना चाह रहे हो, यानी कुछ प्लानिंग आप बहुत टाइम से कर रहे हो लव लाइफ के साइड से। आप किसी को प्रपोज करना चाह रहे हो, किसी को शादी का प्रपोजल देना चाह रहे हो सकता है, या फिर किसी के लिए कुछ सरप्राइज प्लानिंग कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है, या फिर आप किसी के लिए सर्च कर रहे हो, स्पाई कर रहे हो। तो बहुत सारे एक्यूरियस के लिए यहाँ पर बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट होते हुए दिख रहे हैं। तो जो जिस भी गोल को लेकर, जिस भी टारगेट को लेकर बॉदर हैं, वो अपने टारगेट के बहुत ज़्यादा नज़दीक दिख रहे हैं, और उससे आपको सक्सेस भी मिलती हुई दिख रही है। जिस चीज़ के पीछे आप भाग रहे हो लव लाइफ के साइड से वो आपके पास आती हुई दिख रही है, यानी आप उस चीज़ के पास जाते हुए दिख रहे हो इस टाइम पर।
और यहाँ पर आप देख सकते हो एस ऑफ पेंटिकल्स है। इस टाइम पर ना आपके पास कुछ ऑफर आते हुए दिख रहे हैं, कुछ प्रपोजल्स आते हुए दिख रहे हैं आपके लाइफ में, लव लाइफ के साइड से। ये शादी का ऑफर हो सकता है, या फिर कुछ बोल्ड कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप का ऑफर हो सकता है, या फिर मुझे दिख रही हैं कुछ गिफ्ट्स भी हो सकता है। ओके, सो कुछ भी हो, इस टाइम पर कुछ चीज़ें आपको रिसीव होने वाला है, और जो भी चीज़ें इस टाइम पर रिसीव होगा, जिस भी इंसान की तरफ से इस टाइम पर रिसीव होगा, वो परमानेंट होने वाला है आपकी लव लाइफ में। ओके, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ आकर चला जाएगा या फिर टेम्पररी है, ऐसा नहीं है। और इसकी वजह से ही आप देख सकते हो आपका विश का फुलफिलमेंट मुझे दिख रही है 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। कहीं ना कहीं डिवाइन भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हुए दिख रहे हैं। नेचर्स कहीं ना कहीं आपको एक फेवरेबल सिचुएशन क्रिएट करवा देते हुए दिख रहे हैं, जिसके थ्रू आपके लव लाइफ में इस टाइम पर हीलिंग नजर आएगी आपको। कुछ सिचुएशन, कुछ टाइम ऐसा आप देख पाओगे जो आपके सराउंडिंग्स में एक रोमांटिक सिचुएशन क्रिएट कर देगा। ओके, सो डेफिनेटली इस टाइम पर एक डिवाइन ब्लेसिंग्स भी आपके लव लाइफ के ऊपर मुझे दिख रही हैं। और यहाँ पर ये जो लास्ट कार्ड है ना, ये है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। इस टाइम पर आप कुछ लोगों से बातचीत करते हुए दिख रहे हो, कुछ लोगों से मशवरा लेते हुए दिख रहे हो, कुछ रिस्क लेने के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, और आपके मन में ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप इस रिस्क में ज़रूर पास कर जाओगे। जिस चीज़ को टारगेट करके आप निकलोगे, या फिर जिस चीज़ के ऊपर आप रिस्क लेने वाले हो, एक्शन लेने वाले हो, उससे आपको सक्सेस मिल जाएगा। यानी कोई एक इंसान इस टाइम पर आपको हेल्प कर सकता है, या फिर आप इंटरनेट से या फिर सोशल मीडिया से थोड़ा सा हेल्प लेते हुए दिख रहे हो। कि देख लेते हैं क्लैरिफाई करके, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको बस पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव थॉट्स अपने मन में एकदम से नहीं लाना है। ओके, सो पॉजिटिव रहें। देख लेते हैं 7 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई करके। ओके, 7 ऑफ वांड्स के लिए यहाँ पर आ गया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इस टाइम पर कहीं ना कहीं आपके फैमिली से रिलेटेड लव लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम है, या फिर आपकी फैमिली में से कोई अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था आपके लव लाइफ को लेकर, तो वो प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व होती हुई दिख रही है। फैमिली सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है आपको लव लाइफ के साइड से। कोई एक इंसान इस टाइम पर आपको हेल्प करता हुआ दिख रहा है आपकी लव लाइफ को लेकर। ओके, यानी कुछ मशवरा आपको दे सकता है वो इंसान। चलिए देख लेते हैं एम्प्रेस को क्लैरिफाई करके। और आप देख सकते हो द चैरियट है। इस टाइम पर आपके जो लव लाइफ है वो बैलेंस में आने वाला है। आपका लव लाइफ इस टाइम पर स्टेबल होता हुआ दिख रहा है। आपके लव लाइफ में किसी एक इंसान के हेल्प की वजह से ये हीलिंग आता हुआ दिख रहा है। ओके, और डेफिनेटली एक फेस चेंज भी मुझे दिख रही हैं। और इसके बाद है 7 ऑफ कप्स, जिसको क्लैरिफाई मुझे करना है अच्छे से। यहाँ पर है एस ऑफ वांड्स। इस टाइम पर ना आपके साथ जस्टिस होता हुआ दिख रहा है, जजमेंट आता हुआ दिख रहा है। इस टाइम पर कुछ अनएक्सपेक्टेड विशेस आपके फुलफिल होते हुए दिख रहे हैं। यानी ये जो कन्फ्यूजन में आप पढ़ने वाले हो 7 ऑफ कप्स के थ्रू, आप देख सकते हो ये चीज़ ना आपके अच्छे के लिए आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। यानी इस टाइम पर हो सकता है बहुत सारे अच्छे सिचुएशंस आपके सामने एक साथ क्रिएट हो जाए, या फिर इस टाइम पर एक साथ बहुत सारे घूमने का ऑफर आपके पास आ जाए, या फिर इस टाइम पर बहुत सारे लोग आपको एक साथ प्रपोजल दे दे, बहुत सारे लोगों के कुछ फीलिंग्स आपको पता चल जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइम पर ये सिचुएशन आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होता हुआ दिख रहा है मुझे। और इस टाइम पर प्रेगनेंसी की बात बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे, द एम्प्रेस कार्ड से भी दिख रही हैं, और साथ में एस ऑफ वांड्स से भी दिख रही हैं। ओके, सो प्रेगनेंसी की चांस बहुत ज़्यादा है। अगर आप मैरिड पर्सन हो, अगर आप कमिटेड हो, बेबी के लिए वेट कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है आपके लिए। और देख लेते हैं नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करके। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए यहाँ पर आ गया है डॉटर ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर मुझे दिख रही हैं आप जो ये गोल को अचीव करने वाले हो, उसके लिए आपको फोकस रखना बहुत ज़रूरी है। इस टाइम पर कोई एक इंसान आपके फोकस को थोड़ा सा हिला सकता है, आपको डिस्टर्ब कर सकता है। लव लाइफ के साइड से आप जिस चीज़ को चाहते हो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से इस प्रॉब्लम को पार करके आपको इस गोल की तरफ, इस टारगेट की तरफ पहुंचना है। ओके, सो सक्सेस तो डेफिनेटली आपको मिलने वाला है। और रात का टाइम ना आउल के लिए ही होता है, और इस टाइम का क्वीन है और रात के टाइम का क्वीन है ये आउल। बहुत अच्छे से देख सकते हैं, टारगेट एकदम से फिक्स रहता है, और साथ ही अपने सक्सेस को अचीव करके ही दम लेता है। तो आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड्स आ गया है। सक्सेस यहाँ पर दिख रहे हैं, पर कुछ प्रॉब्लम, यानी कुछ लोग प्रॉब्लम भी क्रिएट करने वाले हैं, वो भी दिख रहा है। ओके, सो देख लेते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स के लिए एक कार्ड। एस ऑफ पेंटिकल्स के लिए यहाँ पर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके,
तो देखो इस टाइम पर ना इस ऑफ़र को लेकर आप थोड़ा सा गिल्ट महसूस करते हुए दिख रहे हो। मुझे पता नहीं है क्यों, पर इस टाइम पर एक गिल्ट महसूस आप करने वाले हो इस ऑफ़र को लेकर। हो सकता है इस टाइम पर इस ऑफ़र के आने के बाद आप उसको ठीक से आंसर इस टाइम पर ना दो, थोड़ा सा होल्ड करवा के रखो, डिनाई कर दो। हो सकता है किसी इंसान को आप थोड़ा सा इग्नोर करो, तो कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से आप ऊपर से तो दिखाओगे कि हाँ आपको किसी का परवाह नहीं है, आपको उस इंसान का परवाह नहीं है, पर अंदर ही अंदर आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि आपने गलत तो नहीं किया। ऐसे कुछ फीलिंग्स आपके अंदर मुझे दिख रही हैं, पर आप जो ये कर रहे हो डेफिनेटली आपके भलाई के लिए कर रहे हो। यानी उस इंसान को थोड़ा सा आपके इम्पोर्टेंस, यानी उस इंसान को थोड़ा सा समझना चाहिए आपका इम्पोर्टेंस क्या है, ये समझना चाहिए। ओके, और देख लेते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करके। वाओ, यहाँ पर है बटरफ्लाई, यानी 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है। ये जो सिचुएशन क्रिएट होने वाला है, यानी आप जो ये सिचुएशन क्रिएट करने वाले हो ना, किसी को इग्नोर करके, किसी को थोड़ा सा साइड करके, किसी को ब्लॉक करके, किसी को आपका इम्पोर्टेंस समझा के जो आप ये करने वाले हो, उससे आपके लव लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आती हुई दिख रही है मुझे। कुछ चीज़ें इस टाइम पर ना आपकी लव लाइफ में थोड़ा सा बदलता हुआ आप देख पाओगे। यानी बटरफ्लाइज हमेशा एक ट्रांसफॉर्मेशन को ही इंडिकेट करता है। हो सकता है इस टाइम पर आपको एंजल्स नंबर दिखे, हो सकता है इस टाइम पर एंजल्स का कुछ साइन आपको दिख जाए, बटरफ्लाइज दिख जाए रिपीटेड टाइम पर, तो कुछ भी हो सकता है इस टाइम पर एक ट्रांसफॉर्मेशन। यानी ट्रांसफॉर्मेशन तभी होता है, एंडिंग जब होता है और स्टार्टिंग जब होता है, इन दोनों के बीच में एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है। हो सकता है ये छोटा ट्रांसफॉर्मेशन हो, यानी कम टाइम तक चले, या फिर बड़ा। तो इस टाइम पर एक ट्रांसफॉर्मेशन आप ही ले आते हुए दिख रहे हो आपकी लव लाइफ में। ओके, और एक कार्ड है यहाँ पर जो कि है पेज ऑफ स्वर्ड्स। पेज ऑफ स्वर्ड्स के लिए यहाँ पर क्लैरिफाई कर लेते हैं। ओके, 6 ऑफ कप्स आया है। इस टाइम पर आप थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक होते हुए दिख रहे हो, पास्ट के किसी इंसान को लेकर सोचते हुए दिख रहे हो गहरी तरीके से। हो सकता है आप अपने एक्स के बारे में सोचो, हो सकता है आप किसी चाइल्डहुड फ्रेंड के बारे में सोचो, या फिर किसी की तरफ से इस टाइम पर आपको पास्ट के किसी इंसान की तरफ से आपको कुछ कॉल टेक्स्ट मैसेजेस मिल सकता है, उनके साथ अचानक से मुलाकात भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइम पर आप थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक होते हुए दिख रहे हो, और जिसकी वजह से आपके अंदर थोड़ा सा गिल्ट फीलिंग्स भी आता हुआ दिख रहा है, और आप रिस्क लेते हुए दिख रहे हो। कि कुछ भी हो सकता है, आप इस टाइम पर पास्ट की चीज़ को सोचकर ही ये रिस्क लेने वाले हो। ओके, क्लैरिफाई हो चुका है अच्छे से। तो देख लेते हैं एंजल्स मैसेज। एंजल्स आपको इस टाइम पर क्या बताना चाहते हैं। ओके, तो क्या बताना चाहते हैं, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो 1 से 15 तारीख के लिए एंजल से, आप पूछ सकते हो। नो मैटर, येस और नो में आपको आंसर मिल सकता है। देख लेते हैं एंजल्स आपको देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। एक से ज़्यादा कार्ड्स निकल आए हैं। ओके, सो पॉजिटिव रहे। यहाँ पर है लेट गो, फाइन। किसी चीज़ को लेकर अगर आप लव लाइफ के साइड से बैठे हुए थे ना, यानी हो सकता है अपने पास्ट को लेकर बैठे हुए थे, अपने एक्स को लेकर बैठे हुए थे, या फिर किसी से नाराज़ थे बहुत टाइम से, उसको लेकर अभी तक नाराज़ हो, उसको लेकर अभी तक बैठे हुए हो, रिजिड होकर बैठे हो, फ्लेक्सिबल नहीं हो पा रहे हो, चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे हो, तो आपको इस टाइम पर डिवाइन बताना चाहते हैं, एंजल्स बताना चाहते हैं कि आपको चीज़ों को छोड़ना चाहिए। अब जब तक फ्लेक्सिबल नहीं हो पाओगे, जब तक चीज़ों को नहीं छोड़ोगे, आप लव लाइफ के साइड से आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आपको आगे बढ़ने के लिए पीछे को छोड़ना पड़ेगा, पास्ट को रिलीज़ करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर आप फ्यूचर को अच्छे से इंजॉय कर पाओगे। ओके, सो लव लाइफ के साइड से बहुत अच्छा एक मैसेज ऑलरेडी डिवाइन ने, एंजल्स ने आपको दे दिया है। बॉटम द डेक अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर है नो नीड टू वरी। तो यहाँ पर एंजल्स आपको बताना चाहते हैं आप छोड़ो, किसी भी चीज़ को लेकर ज़्यादा टेंशन मत लो। चीज़ों को अगर छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो, एकदम से रिलैक्स रहो। लव लाइफ के साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, चिंता की कोई विषय नहीं है। ओके, सो आपका लव लाइफ एकदम से अच्छी दिख रही है, पॉजिटिव दिख रही है। ओके, तो मैं कुछ डेट्स बताना चाहती हूँ, उसके लिए मुझे इसको हटाना पड़ेगा कार्ड्स को। सो पॉजिटिव रहे। देखो 10 तारीख जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिख रही है मुझे, और बाकी मैं बता देती हूँ। 3 तारीख तो मैंने बता दिया है, लव लाइफ के साइड से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, और 7 तारीख इम्पोर्टेंट दिख रही है। ओके, और कोई डेट्स यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रही है।
9 तारीख इम्पोर्टेंट दिख रही है। 7 तारीख आपके लिए कुछ खास होने वाला है। ओके सो और कुछ डेट्स मुझे नहीं दिख रही हैं। बाय।